अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हमने एहसान भाई को इतने अरसे बाद वापस बुलाया है। एहसान भाई एक तो मिलते नहीं हैं हमें, और एहसान भाई आपके लिए बहुत सारे सवाल जमा हो गए, दिख रहे हैं आप। जी जी। और जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से सवाल भी चेंज हो गए। रमज़ान के बाद आए हैं, रमज़ान में काफ़ी बिज़ी रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलते। और आप लोग ऐसे नहीं समझें कि रमज़ान में कुछ लोग जैसे बंद हो जाते हैं, ऐसे ही बंद नहीं होते। तो एहसान भाई कहाँ थे भाई अब? बस सर, रोज़ ही माश के चक्कर में लगे हुए। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल? बस सर, आजकल सोलर में एक जगह सोलर एनर्जी कंसल्टेंट के उस पर काम कर रहे हैं, और बाकी बस यही है। जो पिछली दफ़ा भी जब हम मिले थे तो हमने सोलर पे बात करी थी। जी जी। तो इस दफ़ा मेरे पास सवाल आए हैं कुछ सोलर के। जी जी। तो मुझे वो पूछने थे आपसे। जी श्योर श्योर, ज़रूर। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी क्या इश्यूज़ चल रहे हैं सोलर की इंडस्ट्री के। देखिए, सोलर इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे बड़ा इशू तो ये है कि जो है इसके अंदर जो है ना, इन्वेस्टर बहुत सारा घुस गया है। बेसिकली उसका वो काम नहीं है, वो आप उसको इस तरह समझ लें कि वो जो है ना, बस बरसाती मेंढक नहीं होते कि बरसात होती है तो मेंढक आ जाते हैं, उसके आगे चले जाते हैं। तो क्योंकि असल में हर इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, प्राइसिंग का बूस्ट आता है, फिर उसके बाद प्राइस नीचे चले आते हैं। तो जब बूस्ट आता है तो बहुत से लोग देखते हैं कि यार हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है। वो बेसिकली वो होते हैं एक्सपोर्टर ही हैं, और वो बाहर यहाँ से कोई ना कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब उनको पता होता है कि यार इसमें तो बड़ा फ़ायदा है, तो जो उनको गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हुई होती है कि यार आप इतने जो आपने पैसा टोटल भेजा है इसमें से इतने % आप बाहर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो वहाँ से क्या करते हैं, माल यहाँ उतार लेते हैं। नहीं तो जैसे इसमें तो इश्यूज़ चल रहे हैं ना, तो फिर क्यों इन्वेस्टर घुस रहे हैं? असल में इन्वेस्टर देखें, अभी आपको शायद याद हो, वो पिछले दिनों रमज़ान से पहले की बात है कि प्राइस सोलर पैनल के पर वाट प्राइस 125 130 रिटेल चले गए थे, रिटेल। जबकि उससे पहले जो प्राइस थी 70 रुपये थे, मतलब 60 रुपये से भी नीचे थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता 6-8 महीने के अंदर बढ़ते बढ़ते 125 के ऊपर आ गई, 130 के ऊपर आ गई। रिटेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब मैंने देखा कि यार मेरे को मंगा के इतने का पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट के इशू थे, आपके पास डॉलर्स नहीं थे, तो इंपोर्ट के इशू के होने की वजह से आपकी एलसीज नहीं खुल रही थी। तो जो एक्सपोर्टर थे उनको बेनिफिट क्या था, उन्होंने बाहर पैसा भेजा हुआ था, वो अपने पैसे को क्या करते हैं, बाहर रूलिंग कर सकते हैं। उसमें से गवर्नमेंट की पॉलिसी है कुछ परसेंटेज, 10% की या 11% की, वो बाहर रूलिंग कर सकते हैं। आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ आपकी जो है ना वहाँ से बाहर से आ रही होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहर से माल यहाँ पर उतार लिया। अब उनको माल ना तो बेचने की तमीज़, ना मंगाने की तरीका। मंगा तो लिया, अब बेचेंगे किस तरह। तो उसने किसी न किसी को पकड़ने के बाद उसने बोला बस ठीक है जी, मैं भी इसमें बेचना शुरू कर दूंगा। जब माल उतरता है तो डेफिनेटली जो इंडस्ट्री के लोग काम कर रहे होते हैं, इसमें देखें एक चैन नेटवर्क बना हुआ होता है। इम्पोर्टर के नीचे क्या होता है, इम्पोर्टर्स होता है सबसे पहले, उसके नीचे उसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है। सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर इसमें यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, क्या वो इंपोर्टर हो सकता है? यस हो सकता है, मतलब मैं हो सकता है, ठीक है ना। तो इंपोर्टर होता है, इंपोर्टर के नीचे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे डीलर होता है, डीलर के आगे फिर उसका इंस्टॉलर होता है, इंस्टॉलर के बाद फिर एंड यूज़र होता है, जिसको आप इंस्टॉलर के में सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, तो एंड यूज़र जो होता है बेसिकली वो ये सब स्टेप छोड़ नहीं सकता, मतलब जैसे कि अली एक्सप्रेस है, अब उसके पास भी उसका एक्सेस है और सब चीज़ों का एक्सेस है, तो क्या वो ये नहीं कर सकता वहाँ से ऑर्डर कराए और मतलब लगा ले खुद? नहीं तो लगा तो लेगा, लेकिन मसला है कि अली एक्सप्रेस से यहाँ पहुँचते पहुँचते उसको उतने का पड़ेगा, नंबर 1 बात। हाँ, मतलब अपने लिए मंगवा रहा है, अपने लिए मंगवा उतने का पड़ेगा, एक बात। डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो कर सकता है। अली एक्सप्रेस से उसने मंगवा लिया, अली बाबा से मंगवा लिया, लेकिन उसको आफ्टर सेल सपोर्ट कौन देगा? हाँ, मतलब वो खुद ही करना होगा उसको। तो आप मुझे बता दें, अली एक्सप्रेस तो बोलेगा भाई मैंने माल भेज दिया, मैं क्या करूँ। इन केस अगर वो कहता नहीं जी मैं तो इसकी कंपनी बैठी हुई है, मैं इसको कंपनी को जाके मैं पकड़ लूँगा, मैं उसको ईमेल करूँगा, तो कंपनी बोलेगी भाई मिसाल के तौर पे ये $500 का आपकी कीमत है, तो मैं आपको वारंटी क्लेम के अंदर $500 की इनवाइस बना के भेज रहा हूँ, वो हम बेयर करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर जो क्लियरिंग होगी, DHL से भेजता है या किसी से भी भेजता है, तो उसके जो आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। और जबकि अगर आप यहाँ से लोकल परचेज करते हैं तो क्या होगा, आपको कुछ लोग भी मिलेंगे, और लोग भी मिलेंगे, सपोर्ट भी मिलेंगी। आपको कोई वारंटी में क्लेम आता है, बंदा वारंटी क्लेम करके देगा। देखें,
अगर आप कहते हो कि जी मैं ऑनलाइन सब चीज़ कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप सब चीज़ कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके एरियाज़ के अंदर, आपके इलाके के अंदर, आपके रीजन के अंदर, आपके कंट्री के अंदर या सिटी के अंदर चीज़ें होती हैं, लोग होते हैं जो आपको आफ्टर से सपोर्ट देते हैं। हाँ, इसे मतलब ये भी कर सकते हैं कि ऑनलाइन मैंने देखा है कोई सिस्टम और मैंने मंगवा लिया, और मैं बंदा है जैसे आप मेरे जानने वाले हैं, मैंने बोला यार असल में मैं मंगवा रहा हूँ, ये लगाना आपने, तो फिर मगर फिर आपसे मशवरा करके सर वारंटी क्लेम तो नहीं करूँगा ना मैं आपको। हाँ, नहीं समझे। आपने एक चीज़ 3 लाख रुपए की बाहर से मंगा ली, उसकी वारंटी क्लेम कौन करेगा ख़राब होगा तो? सवाल ये है। सही है। तो ये इसलिए ये जो बाईपास सारे कर सकते हैं, प्लेयर्स हैं वो बीच में इसलिए प्लेयर्स आपको देखे ना, इंपोर्टर माल मंगवाता है, अपने पूरा कंटेनर मंगवाता है। अगर आप ये कहें कि एंड यूज़र जाए इंपोर्टर के पास ले ले, वो नहीं देगा उसको। अगर वो बेचेगा भी तो एंड यूज़र वाले प्राइस पे बेचेगा। तो वो है ना, दिल के तसल्ली के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। अच्छा, तो अभी मतलब आप क्या कह रहे हो, देखिए इंडस्ट्री अभी क्राइसिस में है इंडस्ट्री या अभी क्राइसिस में, होल्ड पे है? होल्ड पे नहीं है, क्राइसिस में इस तरीके से जिन लोगों ने माल मतलब अगर मैं सोलर पैनल की बात करूं तो पिछले से मतलब ये मैं मार्च की बात बता रहा हूँ आपको। मार्च के अंदर लोगों ने 107, 108, 105, 102 रुपये के ऊपर सोलर पैनल पर वाट बुकिंग करवाई थी। और जबकि जैसे रमज़ान एंड हुआ या मिड ऑफ रमज़ान के बाद से क्या हुआ, अप्रैल में ये होना शुरू हो गया कि जी पैनल के प्राइस नीचे आना शुरू हो गए। सही है। अब जिन लोगों ने मार्च के अंदर 107, 105, 102 रुपये पर बुकिंग करवाई है कंटेनर की, तो मुझे बताएं कि वो इस टाइम पर 90 से नीचे या 90 की आवाज़ें हैं सोलर पैनल की। तो वो मुझे बताएं कि वो सोलर पैनल किस तरह 90 में बेच सकता है? तो नहीं बेच सकता ना सर। नहीं बेच सकते, आपको क्या तो नुकसान में बेचेगा, क्या? या बोलेगा यार अभी रखा रहें तो जब प्राइस बढ़ेंगे फिर बेच दूंगा मैं। 2-3 बातें हैं। या तो अपने पैसे क्या करेगा, खुले करा लेगा। तो इशू ये है कि इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर बाहर से जो जिसको इसकी अलीब भी नहीं पता, जब वो घुसता है तो वो क्या करता है, बोलता है बस माल उतारो और बस, क्योंकि उसने माल बेचना है, उसने वहाँ से तो प्रॉफिट कमा लिया है। यहाँ आके भी वो प्रॉफिट इस पर थोड़ा बहुत भी कमाएगा ना, 5%, 10% कमा लेगा, कमा के वो जेब में डाल के निकल जाएगा। लेकिन जो यहाँ से इम्पोर्टर, ये बड़ी समझने की बात है, जो यहाँ से इम्पोर्टर अपना पैसे बाहर भेजता है एलसी के ज़रिए, एलसी के ज़रिए सारे बैंक सारे चक्कर में 1 से 1.5 महीने लग जाता है सर। हाँ, ठीक है। जब पैसे भेजने के बाद प्रोडक्शन भी वहाँ पर स्टार्ट होती है, प्रोडक्शन में 15-20 दिन, 1 महीना लगा देते हैं वो, 2.5-3 महीने हो गए। सही। 1-1.5 महीना आने में लग जाता है। हाँ। मैं अपना 5 महीने अपने पैसे 100 रुपये फंसाने के बाद आप मुझे बोलें यार 100 रुपये भी 105 रुपये ले लो, तो न्यूट्रल होकर सोचें, आप भी बिज़नेस करते हो कि क्या ये मेरे लिए जायज़ है? मतलब ये सही है? फिर आपके पास तो ये आइडिया होगा ना कि जब ये इतना टाइम लगता है तो आप कॉस्ट आपने रखी होगी ना कि मैं इतने का बेचूंगा। कॉस्ट तो रखी होगी, लेकिन मसला ये कि जो इन्वेस्टर बीच में आ गया ना, अभी जो क्राइसिस क्या है, मैं चावल का एक्सपोर्टर था, मैंने अपना पैसा बाहर घुमाया, यहाँ ले आया, अब मैं 5% पे 10% में बेच दिया मैंने। मेरे को एक तो पैसे भेजने की फिक्र नहीं, समझ रहे ना, एलसी की मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं बाईपास कर गया मैं। अब बाईपास करके जब उसने माल उतारा तो उसको वो तो कहता भाई मैं अब दोबारा तो चावल भेजने में, कुछ दोबारा भी चीज़ें सीधी करनी है, दोबारा भी फसलों वाले को पकड़ना है जिन्होंने फसल लगाई हुई है, तो मैं क्या करूँगा, अपने पैसे खुले कराऊँ। जब पैसे खुले कराता वो कहता भाई अच्छा 5% बच रहा है भेज दो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसका जो असल में उसका बिजनेस कुछ और है, वो तो इसमें कुछ पैसे डाल के खुल कराना चाह रहे हैं, वो तो वहाँ से कमा चुका है, यहाँ से तो उसको 2%, 5%, 8% मिलता है। अब मसला ये है कि अगर इम्पोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका डीलर है, डीलर नेटवर्क को नहीं चलाएगा, तो आप मुझे बता दो कि वो एंड यूज़र को कैसे माल पहुँचेगा? क्योंकि ये तो ह्यूज अमाउंट में माल देते हैं ना, इम्पोर्टर या डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को ह्यूज अमाउंट में माल देते हैं, मतलब ह्यूज आपकी कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़। पैनल है, कंटेनर, आधा कंटेनर दे दिया, तो क्राइसिस आधा कंटेनर बेच दिया। अब डीलर क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा करके बेचता रहेगा। आप आए, आपने बोला 4 पैनल दे दो, मैंने दे दिए। एक बंदा उसने बोला 20 चाहिए, 20 दे दिए। तो इस तरह एक चेन नेटवर्क बना रहता है। बाईपास तो आप कर सकते हो, देखिए सबका रिस्क मैं नहीं खा सकता, मैं बोलूँगा सबको बाईपास करके मैं होशियार बन जाऊँ, तो आप होशियार नहीं, होशियारी की बात नहीं है, मतलब ये है कि यार मुझे चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि पैसे बच जाएं थोड़े मेरे। देखिए पैसे वो बचते नहीं है, पैसे और लग जाते हैं, क्योंकि आपको उसके अलिफ भी नहीं पता। आपके तो मैंने गूगल से पढ़ लिया, देखें गूगल क्या बताता है आपको, जो मैं डालता हूँ उसके ऊपर, जो आप पूछोगे वही बताएगा। नहीं, एक बात और भी है ना, जो मैं डालता हूँ, मेरे से मतलब जो हम डालते हैं, जो लोग डालते हैं उसके ऊपर वो बताता है वो।
लेकिन फील्ड के अंदर जो चीज़ें क्राइसिस आते हैं वो तो उसको पता होता है जो फील्ड में काम करता है ना। सही। तो इसलिए सोलर के अंदर जो अभी क्राइसिस आया वो ये आया प्राइसिंग का। पहले प्राइस ऊपर चल हाइक हो गए थे क्योंकि माल था नहीं, एलसीज बंद हो गई थी, आपके पास डॉलर थे नहीं। अब जैसे ही इन्होंने माल उतारा तो उसके बाद क्या हुआ सर, प्राइस नीचे आ गया। अब जिन लोगों ने माल जो है ना लगाए हुए थे, जिन्होंने शिपमेंट भेजी हुई थी, जिन्होंने यहाँ लोकली, असल में होता ये कि सोलर के अंदर ये होता है कि मैं हूँ, मेरी कंपनी है मिसाल के तौर पे ABC, तो मैंने क्या किया हुआ है, बाहर जो चाइनीज़ कंपनी है उसके साथ मैंने 100 मेगावाट की साइनिंग कर ली है। अब यहाँ पर जो मंगाने वाला बंदा वो मुझसे कांटेक्ट करेगा, मैं बोलूँगा मैंने 100 मेगावाट की साइनिंग की भी है भाई, 2 कंटेनर आपके, 1 कंटेनर आपका, 5 कंटेनर आपके। तो इस तरह मैंने बुकिंग करा ली, 20% एडवांस भी ले लिया, 10% एडवांस ले लिया। तो इस तरह लोग आप फंस गए हैं कि आप क्या करें, उसको माल को किस तरह बेचें। एक बात और, दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पे एक कंपेन चली हुई है कि यार अभी सोलर जो ना 60 रुपये पर वाट पे या 75 रुपये पर वाट पे आ जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सबसे अहम बात ये है, क्योंकि वो जो साहब हैं वो जर्नलिस्ट है, कोई वो कह रहे हैं मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो उनको जर्नलिस्ट का काम अच्छा लगता है। नहीं तो कैसे वो कह रहे हैं, कोई डाटा होगा ना? डेटा नहीं है, डेटा हो तो वो शो करे ना। देखें एक चीज़ की एक क्या होती है, कैलकुलेशन होती है। मैं आपको कहता हूँ कि भाई जब मुझे यहाँ पहुँच के पर वाट, मुझे पहुँच के 72 रुपये पर वाट पड़ रहा है या 70 रुपये पर वाट पड़ रहा है, तो कैसे पॉसिबल है कि मैं उसको 70 रुपये में बेच दूँगा? उसमें खर्चे भी लगाऊंगा, उसमें गोडाउन का खर्चा है, उसमें मतलब TAD है उसके अंदर, समझ रहे ना। तो ये सबसे अहम बात ये है कि हमें इस बात को देखना है कि लोग मतलब अफवाहों पे ना जाएं, वो चीज़ करें जिसमें अब जो जिस एक्सपोर्टर ने आपका माल मंगाया वो तो बेच के साइड हो जाएगा ना, वारंटी क्लेम करेगा? नहीं, तो निकल गया ना, निकल गया ना, उसने तो बेचा बस साइड हो गया। वारंटी क्लेम के लिए किसके पास जाएंगे, क्या जाएंगे? माल 1 नंबर था, 2 नंबर था, 5 नंबर था, कि नहीं पता आपको कुछ? तो यही तो अच्छा। सर ये है। अच्छा, और ये सोलर सिस्टम्स जितने भी हैं वो अभी इंडस्ट्रीज में तो लग रहे हैं मेरे ख्याल से। जी ऑलरेडी मतलब काफ़ी लोग काम करेंगे, क्योंकि तो वैसे ही वो ह्यूज स्केल पे काम करते हैं, तो उनके लिए तो फिजिबल भी है। इंडस्ट्रीज के अंदर ज़्यादातर तो ऑन ग्रिड सिस्टम लगता है, जिसको आप नॉर्मली ग्रिड टाई सिस्टम भी कहते हैं। ग्रिड टाई सिस्टम वो क्या होता है, आपके ग्रिड के साथ या आपकी कराची के अंदर की या बाकी जगहों पर वापडा है तो उसके साथ सिंक होकर चलता है। सही है। अगर मैं ग्रिड टाई सिस्टम की बात करूँ तो उसके अंदर फैसिलिटीज़ ये होती है कि वो आपका सिस्टम आपके ग्रिड में बेचता भी है, लेता भी है। उसके लिए आपको डेफिनेटली जो आपकी वापडा होती है या आपकी जो यूटिलिटी होती है वो आपका मीटर चेंज करती है सिस्टम लगाने के बाद, तो उससे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अल्टीमेटली इंडस्ट्री को उससे फ़ायदा होता है। अच्छा, सोलर का कुछ और भी फ़ायदा है या सिर्फ ये एक ही फ़ायदा है कि भाई बिल नहीं देना पड़ेगा या आप खुद कफील हो जाएंगे अपनी एनर्जी में? कुछ और भी फ़ायदा है या सिर्फ एक ही यही फ़ायदा है? देखें यार, अगर मैं 2021 और 22 की बात करूं तो 2021 और 22 में आप फ्यूल से आप तकरीबन कोई 65 और 75% आप जो है ना फ्यूल जला के आप बिजली लेते थे। ठीक है ना, 75% आप फ्यूल जलाते थे, उस जलाने के बाद आप बिजली बनाते थे, बिजली बनाने के बाद आप लोगों को देते थे। और ये बात आप जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बिजली यूटिलाइज होती है वो एंड यूज़र पे होती है, यानी कंज्यूमर पे होती है। इंडस्ट्री में नहीं होती इतनी। अगर आप रिसर्च पेपर निकालें या पिछली जो भी लोगों ने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिखी भी है वो निकालें तो आप देखेंगे, अगर मिसाल के तौर पे आपका 1,20,000 गीगावाट आपकी फुल कंजम्पशन है, तो उसके अंदर से 80,000 गीगावाट आपका कौन यूटिलाइज कर रहा है? होम यूज़र। अच्छा, ठीक है, ज़्यादा इतना ज़्यादा। और बाकी सब क्या है, थोड़े थोड़े के डिस्ट्रीब्यूट हुए, कमर्शियल है या इंडस्ट्री है या फला है, इस तरह है। तो अगर इतना इंडस्ट्री होम यूज़र यूटिलाइज़ कर रहा है और हम अगर अपने सिस्टम को सोलर के ऊपर ले जाते हैं, सोलर पर लाने के लिए सबसे पहली बात कि आपका फ्यूल बचेगा। दूसरी बात कि जो आपके जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है फ्रेंडली है सोलर। तीसरी बात ये है कि जो आप इन्वेस्टमेंट भी अपने पास ही करते हो और उसका बेनिफिट भी आप खुद ही उठाते हो, आपके पास ही होती है। और सबसे अहम बात यह है कि आप लगाने के बाद सोलर पैनल की जो परफॉर्मेंस वारंटी होती है वो 25 साल की कंपनी देती है। अच्छा, ठीक है। और इन्वर्टर की जो वारंटी होती है वो 5 साल और 10 साल की होती है, वो वेरी करता है। तो अगर 5 साल की भी है, आपकी ROI जो होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये बैटरी भी तो चेंज होती होगी ना कुछ अर्से बाद? असल में देखें, अगर मैं ग्रिड टाइप, इसमें 2 तरह के सिस्टम आते हैं, वैसे तो 3-4 तरह की टाइप बनी हुई है, लेकिन हम मेजर 2 तरह के सिस्टम पे बात करते हैं। जो ग्रिड टाइप सिस्टम कहलाता है या ऑन ग्रिड सिस्टम कहलाता है वो विदाउट बैटरी होता है, उसमें बैटरी नहीं लगी होती, वो ग्रिड के साथ सिंक होकर चलता है।
तो लाइट गई तो गई, लाइट गई तो सिस्टम बंद हो जाता है आपका, ठीक है ना। एक सिस्टम तो ये होता है। जो कमर्शियल की आपने बात, इंडस्ट्री की बात की, इंडस्ट्री में ज़्यादातर इस तरह का सिस्टम लगता है। अब सवाल नंबर 2 कि यार इंडस्ट्री बैटरी पे क्यों नहीं जाती? बिल्कुल जा सकती है। मेगावाट के बैटरी बैंक बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। हाँ, फिर डेफिनेटली जब बैटरीज आपकी ख़राब होंगी तो डेफिनेटली दूसरी बैटरी भी लगानी पड़ेगी, चाहे वो 5 साल के बाद ख़राब हो या 10 साल के बाद ख़राब हो, तो उसकी कॉस्ट भी उसमें ऐड ऑन होती है फिर। लेकिन दुनिया भर के अंदर लोग इसके ऊपर जा रहे हैं। इसको ESS सिस्टम कहते हैं, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहलाता है। सही है, क्योंकि ज़रूरत है, क्योंकि रात में अगर तो लोग चाहते हैं, सवाल नंबर पावर बिल्कुल फेलियर होता है तो वो इसमें पाकिस्तान के अंदर इसका रुझान कम है, 1 या 2 जगह पे लगा हुआ है, लेकिन वैसे दुनिया के अंदर ESS सिस्टम के ऊपर लोग जाते हैं। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहलाता है ये। तो वो आप क्या करते हैं, ग्रिड टाई के साथ सिंक कर लेते हैं। ग्रिड टाई जो इन्वर्टर लगता है, उसके बाद इसका PCS है, एक मॉड्यूल लगता है, PCS मॉड्यूल के बाद इसके साथ सिंक कर लेते हैं। जब सिंक हो जाता है तो वो चार्ज भी करता है, एक्स्ट्रा बिजली को ग्रिड में भेजता है, जब ज़रूरत पड़ती है वापस ले लेता है। तो ये है। चलो ये तो समझ आ गया मसला, अब हल बता दें। देखिए हल इसका यही है कि सबसे बड़ी जो असल में हर इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होती है कि वो बनी हुई होती हैं, क्या नाम है, एसोसिएशन बनी हुई होती है। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी एसोसिएशन बनी हुई है। तो एसोसिएशन को चाहिए कि मतलब इसके अंदर वो अपना रोल प्ले करें, और ऐसे लोग अगर आते हैं तो उनके लिए कोई टर्म्स, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए कि वो किस तरह काम करेंगे। नहीं तो इंडस्ट्री आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो तो देखें वो तो ऑलरेडी यहाँ से एक्सपोर्टर है किसी भी चीज़ का, वो उसके ऊपर 10%, 15%, 20% कम आ चुका है। उसके जो प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट के ऊपर भी यहाँ आने के बाद उसने 10% कमा लिया। तो वो तो अगर रेट टू रेट भी बेच देगा ना, अगर मिसाल के तौर पे मार्केट गिर जाएगी तो उसको नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसको होगा? जिन लोगों ने इसको अपना ओढ़ना बिछौना बनाया हुआ है, जिन लोगों का काम ही सोलर का है, जिन लोगों की रोज़ी रोज़गार इसी से चलता है, जिन लोगों के घर के चूल्हे इसी से चलते हैं, नुकसान उनका होता है। उनका नुकसान नहीं होगा, वो तो बोलेंगे ठीक है मार्केट गिर गया, रेट टू रेट बेच दो। हाँ, अच्छा एक और चीज़ ये है कि अभी जैसे सोलर अच्छी चीज़ है, आपने बताया सब चीज़ें, और जो ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, फिर भी होम यूज़र जो कि ज़्यादा कंजम्पशन करता है वो ले नहीं पा रहा सोलर सिस्टम अभी भी, या मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ इस तरह इनिशिएटिव नहीं हो रहा। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर सोलर पैनल लग जाएं सब जगह पे, तो एनर्जी के जो मसले हैं, लोड शेडिंग के मसले हैं, वो तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन नहीं रहेगा, ये तो मतलब अच्छा हो जाएगा। असल में देखें, ना लेने की 2 वजूहत होती हैं। एक वजूहत तो ये होती है कि जो उसके जेब में पैसे नहीं है, वो कह रहा है मैं नहीं ले सकता, महंगा है। लेकिन दूसरी वजूहत ये होती है उसके जेब में पैसा है लेकिन उसको मालूमात नहीं है। अच्छा होता क्या है कि मिसाल के तौर पे, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अभी पिछले दिनों एक साहब ने 15 किलोवाट का सिस्टम लगाना था, तो उन्होंने मुझे किसी रेफरेंस से मुझे बोला कि मेरे एक दोस्त है बहुत अच्छे, उनसे बोला कि यार आप किसी बंदे को अच्छे को मिला दें मुझे। तो उसने बोला यार मेरे ये बहुत अच्छे जानने वाले इंसान भी, आपने जो ना हर सूरत इनके पास चलना है मेरे साथ। मैंने बोला यार आप बात कर लो, क्योंकि आप भी तो सोलर का काम करते। बोला नहीं यार मैं जिस तरह आप समझाओगे ना मैं उनको समझा नहीं सकता। मैं चलो ठीक है चलते हैं। हमने उनसे टाइम लिया शाम का, उनके घर पे गए, चाय शाय पी उनके साथ बैठ के, और उन्होंने मुझे बोला यार मैं ये लगाना चाहता हूँ, मैं सिंगल फेज़ लगाना चाहता हूँ, मैं मेरा बिल बचाएं। मैंने उनको बोला यार अगर आप बिल बचाना चाहते हैं तो आप सिंगल फेज़ ना लगाएं, आप ऑन ग्रिड सिस्टम पे जाएं, वहाँ से आपके सिंगल फेज़ क्या होता है पहले ये बताएं। सिंगल फेज़ ये होता है कि देखें कराची के अंदर स्पेशली, क्योंकि कराची में अभी हम ये शो कर रहे हैं, मतलब आप ये कर रहे हैं, तो कराची के अंदर क्या होता है, आपका जो 1 मीटर लगा होता है सिंगल फेज़ का, और 1 मीटर लगा होता है 3 फेज़ का, उसमें से 3 वायर आ रही होती हैं, और 1 मीटर होता है उसमें से खाली 2 वायर आती हैं। तो जिसमें से 2 वायर आती हैं वो सिंगल फेज़ कहलाता है, जिसमें से 3 वायर और एक न्यूट्रल होता है उसमें वो 3 फेज़ कहलाता है। तो कराची के अंदर होता क्या है कि कराची के अंदर सिंगल फेज़ के ऊपर नेट मीटरिंग अलाउ नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलाउ नहीं है, सिर्फ कराची के अंदर। बाकी वापडन है पंजाब के अंदर, ये सिंगल फेज़ पे भी हो जाता है। तो मैंने उनको ये बोला कि सिंगल फेज़ पे आप ऐसा करें, बिजली का बिल आप नहीं बचा सकेंगे, आप 3 फेज़ लगवा लें और ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लें, ताकि आपका लाइट जाती नहीं है, आपकी कभी कभी जाती है, और आपका एक UPS छोटा सा लगा हुआ है। उन्होंने तकरीबन 1.5-2 घंटे मुझसे चीज़ें पूछी, मैंने उनको बताया, उन्होंने ठीक है जी, उन साहब को जो साहब मुझे लेके गए थे बोला हाँ बस आप कल आ जाएँ और मेरे को सिस्टम लगवाना है। और ठीक है जी, वो कल दोबारा उनके पास गए तो बोले यार अब मैं नहीं लगवा रहा सिस्टम। बोला भाई क्यों नहीं लगवा रहा? बोले यार वो मेरा कज़न है, उसने तो घर में DC सिस्टम लगाया हुआ है। DC सिस्टम ये होता है कि DC सोलर फैन आते हैं, AC/DC जो आते हैं, और इन्वर्टर पैनल लगाया उसने, 2 पैनल लगाए और AC/DC फैन लगाए, उससे वो अपना बिजली का बिल बचाता है, पूरा घर चलाता है। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने बोला भाई
इनको बोला आप ये लगा लें और ये लगा कर चलाएँ। मसला ये है कि देखिए बिल क्यों ज़्यादा आता है आपका गर्मियों में, क्योंकि आप एसी चलाते हो, एसी चलाते हो, पंखे चलाते हो। दिन में देखिए पंखे अगर आप चलाएंगे तो फिर भी आप जो बिल देंगे ना, पंखों के लिए कोई सोलर सिस्टम नहीं लगाएगा, बोलेगा यार मेरा तो आते ही 7-8 हज़ार रुपये बिल है, तो मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं 15-18 लाख रुपये खर्च करूँ। लेकिन मेरा 35-40 हज़ार रुपये जब बिल आएगा ना, तो जब मुझे तकलीफ होगी यार मैं हर महीने 40 हज़ार रुपये बिल भरता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, सोलर लगा लो, इन्वेस्टमेंट भी अपने पास, प्रॉफिट भी अपने पास। एक साथ सारे जान छूट जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? हर महीने पैसे नहीं निकालने पड़े ना। तो वो साहब चलाते थे एसी, 1.5 टन का एसी था उनका, रात में भी कंटिन्यू चलता था, दिन में भी चलता था, लेकिन उन्होंने ये काम किया। मैं तो सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों को पैसे हैं, वो जो 40-50 हज़ार बिल भर सकता है ना, वो सोलर लगा सकता है। उसको ही लगाना चाहिए, 90% उसको फ़ायदा उसी को है। 90% लोग लगा सकते हैं। जो 40 ज़्यादा लोगों का 30-40-50 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, क्योंकि आपके बिल की जो टैरिफ है वो बढ़ गए, लेकिन उन्होंने नहीं लगवाया। तो मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि एक वो तबका है जो पैसे नहीं है, लेकिन ज़्यादातर तबका है वो है जिनके बिल ज़्यादा। देखें मैं एसी को चलाऊँगा 24 घंटे 18 घंटे, इसका मतलब मेरी जेब में नोट है। अच्छा, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? अभी देखें कुछ स्कीम निकली यार है देखें गवर्नमेंट ने इसके लिए ताकि लोगों तक ये ना सोलर ज़्यादा फैल जाए ना, मतलब काम ही आएगा ना। असल में देखें गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ तो निकाली थी, स्टेट बैंक ने पहले निकाली थी 6% के ऊपर, लेकिन इशू ये है कि जब आप लगाने के लिए जाते हो तो वो पूछते ही गवर्नमेंट बैंक पूछता है भाई आपकी सैलरी कितनी है, मेरे पैसे दोगे भी नहीं दोगे। अब ज़्यादातर एवरेज लोगों की 70-80 हज़ार रुपये सैलरी होती है, एवरेज की बात करूँ मैं। अब वो बोलते हैं भाई आप कम से कम भी आपकी 1.5 लाख रुपये सैलरी होनी चाहिए। तो उसमें बेनिफिट किसको होता है, जिसकी जेब में पैसे हैं। वो कहता है यार पैसे तो पड़े हुए, लेकिन यहाँ से इंस्टॉलमेंट पर लगा लेता हूँ ताकि वो पैसे कहीं और यूटिलाइज कर लूँगा। हाँ, एक साथ सारे डाल दूंगा हमारा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सही है। तो उसमें भी जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली उसमें भी फ़ायदा किसको होता है, पैसे वालों को। जिसके यहाँ पैसे नहीं है उसको फ़ायदा नहीं होता। वो पूछता भाई आपकी सैलरी कम से कम भी 15 लाख के सिस्टम के लिए आपकी सैलरी कम से कम भी 1.5-2 लाख रुपये होनी चाहिए। या तो कोई बंदा एक प्रोजेक्ट बनाए जो कि लोगों को सोलर, यार प्रोजेक्ट बन सकता है, हो सकता है, लेकिन मसला है कि लोग इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं देते ना। अगर आप ये बेनिफिट दोगे तो ये नुकसान है। 2 महीने देगा, तीसरे महीने बोलेगा मेरी तो जॉब छूट गई है। उस सूरत में आप क्या करेंगे, किस किस के सिस्टम निकाल के अपने गोडाउन में ला के रखेंगे। सही है। तो नवीद भाई ये है इसका कंक्लूजन, बस यही है कि हम इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो अगर इखलास के साथ काम करें, नेक नियत, जो एसोसिएशन बनी हुई है, इखलास को नहीं, इखलास से मुराद ये है कि मतलब हम नेक नियति से लोगों को फ़ायदे के लिए काम करें। आजकल पता नहीं ना इखलास कौन है, वो समझते कोई बंदा है इसके साथ काम। इंडस्ट्री के साथ नेक नियति तो अब समझ में आ रही है ना बात। तो हम आज आगे जाएंगे। अगर हम अपने परसेंटेज देखते रहेंगे तो हम पीछे जाएंगे। तो इंडस्ट्री को चाहिए कि, या एसोसिएशन बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर कोई 3-4 एसोसिएशन। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, कंक्लूजन जो मुझे समझ आया वो ये आया कि भाई एक साथ खाओगे ना तो पेट में दर्द हो जाएगा। बस बस बस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा खाओ ताकि ज़्यादा दिन खा सको, ज़्यादा दिन खा सको। तो ये तो बहुत मतलब उतार चढ़ाव आता है, लेकिन इसमें लोगों का जो मिडल मैन है ना, जो इंस्टॉलर या जो वेंडर कंपनी, उनको बड़ा नुकसान होता है इसमें। क्योंकि उनके पास बजट कम होता है, सिस्टम खराब हो जाता है। सिस्टम खराब हो जाता है। जैसा अभी सिस्टम खराब है, लोगों ने अफवाह फैलाई हुई, नाले। अभी तो यही लग रहा है ना कि सब बोले यार अभी वेट करो। तो वेट एंड सी से होना कुछ नहीं है। डॉलर बढ़ जाएगा 250 350 पे चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वेट एंड सी पे पैसे दोबारा जो असल कीमत थी ना, जो अभी तो वैसे ही बढ़े थे ना, फिर आप असल कीमत पे चले जाएंगे। क्योंकि अभी आपके पता नहीं है कि आपके मुल्क की जो मईशत है, हालात है, किस तरफ जा रहे हैं, जो अभी क्राइसिस हैं पॉलिटिशियंस के। चलें भाई, इसलिए चलें। एहसान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने अरसे बाद आए हमारे पास, टाइम निकाला आपने। तो आते रहें और मिलते रहें हमसे। चलें भाई, फिर मिलते हैं। एहसान भाई को फिर पकड़ेंगे कोई और टॉपिक पे। अभी एहसान भाई को जाने देते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है सर, ज़्यादा लंबा हो गया तो